जय श्री राधे। देखिए, विश्वास, निष्ठा, ये तो सभी में चाहिए। यदि निष्ठा नहीं है, नाम में निष्ठा नहीं है और अर्थवाद की कल्पना हो गई तो नामापराध हो जाएगा। ऐसे ही गंगा स्नान आप कर रहे हैं, गंगा स्नान का फल कहा गया है कि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यदि ये नहीं आपके मन में है तो गंगा स्नान निष्फल हो जाएगा। तो विश्वास तो चाहिए ही चाहिए। अब बात यह है कि आप ये कह रहे हो, यदि हमारे सारे पाप नष्ट हो गए तो दैन्य कहाँ रहेगा? तो दैन्य क्या पापी होने की वजह से दैन्य होता है? नहीं, जरूरी थोड़ी जिसमें दैन्य होता है वो पापी होता है, वो पाप करता रहता है, उसके पाप होते हैं? नहीं, कभी नहीं। दैन्य तो एक स्वाभाविक भक्ति का लक्षण है। वो अपने आप को अपना के हीन कर जाने, दूसरे में श्रेष्ठ बुद्धि, अपने में दीन बुद्धि। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये एक वैष्णव का, भक्त का स्वाभाविक गुण है कि अपने को सबसे कम मानता है, अपने को दीनहीन मानता है। पापी तो माने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाप एक बार गंगा में आज स्नान किया, पिछले पाप तो धुल गए। अब क्या आपके आगे पाप नहीं होंगे? कुछ पाप तो ऐसे हैं जो सहज में होते हैं, चलते समय चींटियां मर जाती हैं तो पाप होता है। और भी बहुत सारे, पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे कीटाणु चले जाते हैं, पाप होता है। अग्नि जलाते हैं, उसके आसपास जो कीड़े होते हैं वो जल जाते हैं, पाप होता है। तो पाप तो बहुत होते हैं, होते ही रहेंगे। फिर भी दैन्य का पाप होने या पाप ना होने से कोई विशेष संबंध मेरे को नहीं लगता। दैन्य तो एक भक्त की, एक वैष्णव की स्वाभाविक स्वभाव है। उसे दीनहीन रहना ही चाहिए। और अपने को दीनहीन तभी मान सकता है जब दूसरे को श्रेष्ठ माने, दूसरे की श्रेष्ठता की खोज करे। और एक उदाहरण एक संत ने दिया, मैंने भी कई बार दिया है, कि मैं एक किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, हम तो बहुत बड़े सेठ हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, एक रिक्शे वाला है, उसको हम कैसे श्रेष्ठ माने? तो बड़ा अच्छा उन्होंने उत्तर दिया। बोले, रिक्शे वाले को इस तरह से श्रेष्ठ मानो कि ये रिक्शे वाला दो सवारियों को ढोकर कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर ले जा रहा है, लेकिन मैं खाली रिक्शा को भी चलाकर ले नहीं जा सकता हूं, इसलिए ये रिक्शे वाला मेरे से श्रेष्ठ है। एक रिक्शे वाले में भी आप ये श्रेष्ठता का भान करेंगे तो आपके अंदर दैन्य आएगा। दैन्य आने का मतलब दूसरे को श्रेष्ठ समझना, हर विषय में हर व्यक्ति को श्रेष्ठ समझना, और हर व्यक्ति में ईश्वर का अधिष्ठान समझना। सब में ईश्वर का, पशु पक्षी में भी ईश्वर का अधिष्ठान है। लेकिन जैसे कुत्ता है, कुत्ते में ईश्वर का अधिष्ठान तो समझ लिया, लेकिन ये नहीं कि अपने बगल में सोफे पर बैठा लिया ना। एक डंडा भी उठाओ, विनोद बाबा कहते हैं, एक डंडा भी लो हाथ में और एक रोटी भी लो, डंडा से दिखा के उसको बाहर करो घर से, दरवाजा बंद करो, बंद करके उसको एक रोटी दे दो, तो उसमें इष्ट का अधिष्ठान देखो। अपने अपनी कनिष्ठता और दूसरे की श्रेष्ठता से ही दैन्य भाव उत्पन्न होता है। जय श्री राधे, जय निताई।